हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए टॉप 10 जीके क्वेश्चंस हैं का क्विज है ये, और ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस क्विज को देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, हरियाणा। नेओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में सिचुएटेड है? तो ये पश्चिम बंगाल में सिचुएटेड है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिला में ये है। और इसको कब स्थापित किया गया था? तो इसको 1986 में स्थापित किया गया था, और ये 88 किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है, नेओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान। अर्गट एवं हरित बाल रोग किस फसल में होते हैं? बाजरा, तिल, चावल, गेहूं। अर्गट और हरित बाल रोग ये किस फसल में होता है? तो ये होता है आपका बाजरा में। देखिए जो हरित बाल रोग है ना, ये कवक रोग है। ठीक है, अगर हम बात करें बाजरा के क्षेत्र में कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो वो है आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है कि बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखिए जो बाजरा है ना, ये खरीफ की फसल है, और इसके उत्पादन के लिए रेतीली दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। मध्यम जोत का आकार निम्न में से कितना है? 4 से 10 हेक्टेयर, 2 से 4 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर से अधिक। पूछा जा रहा है क्वेश्चंस कि मध्यम जोत का आकार निम्नलिखित में से कितना होता है? मध्यम जोत का आकार पूछा जा रहा है। देखिए अगर हम बात करें कृषि जनगणना के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो कृषि जनगणना के लिए भारत सरकार भूमि जोत को 5 समूहों में वर्गीकृत किया हुआ है। ठीक है, कितने समूहों में? तो 5 समूहों में। देखिए पहला सीमांत। ठीक है, सीमांत जोत जो होता है कि 1 हेक्टेयर से कम जोत को हम क्या कहते हैं? सीमांत हेक्टेयर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से आता है छोटा जोत। ठीक है, छोटा जोत में क्या होता है कि 1 से 2 हेक्टेयर जो है कि के बीच होता है, ये उसको कहते हैं छोटा जोत। ठीक है, अगर 2 से 4 हेक्टेयर होता है उसको हम कहते हैं अर्ध मध्यम जोत। ठीक है, 2 से 4 हेक्टेयर को क्या कहते हैं? अर्ध मध्यम जोत कहते हैं। और यहाँ बात की जा रही है मध्यम जोत की। ठीक है, तो मध्यम जोत जो होता है कि 4 हेक्टेयर से लेकर के 10 हेक्टेयर के बीच होता है, वो होता है मध्यम जोत। ठीक है, अगर हम बात करें बड़ी जोत के बारे में, तो जो बड़ी जोत होती है वो जो है कि 10 हेक्टेयर से अधिक होता है, उसको हम बड़ी जोत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मध्यम जोत का आकार निम्नलिखित में से कितना है? तो मध्यम जोत का आकार है आपका 4 से 10 हेक्टेयर, मतलब कि ए ऑप्शन आपका सही है। लरमा रोजो किसकी प्रमुख किस्म है? गेहूं की, धान की, मक्का की, मटर की। लरमा रोजो ये किसकी प्रमुख किस्म है? तो ये है आपका गेहूं की। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगर हम बात करें लरमा रोजो की, ठीक है, तो ये गेहूं की उपज देने वाली बीज किस्म की ये है, मतलब उपज देने वाली ये किस्म है गेहूं का ये। ठीक है, देखिए जो कि भारत में जब हरित क्रांति थी उसमें जो है कि ये जो किस्म है लरमा रोजो, इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, काफ़ी योगदान दिया था ये। ठीक है, अगर हम बात करें हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? मतलब हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? MS स्वामीनाथन ने किया था। ठीक है, और हरित क्रांति जो है खाद्यान्न से संबंधित होता है, विशेषकर गेहूँ और चावल से। वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1980 में, 1974 में, 1981 में, 1986 में। वन संरक्षण अधिनियम ये कब लाया गया? तो ये लाया गया आपका 1980 में। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, ये वनों को संरक्षण और उनसे जुड़े मामले के लिए ये पारित किया गया था ये एक्ट। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम जो 1980 है, ठीक है, इसमें जो है कि अमेंडमेंट किया गया 1988 में। 1988 में इसमें अमेंडमेंट किया गया।
देखिए अगर इससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है जो कि 1986 का है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। उसके बाद से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, ये आपका 1972 का है। ठीक है। बाघ के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में, 1971 में, 1982 में, 1992 में। देखिए बाघों के संरक्षण हेतु जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत कब की गई थी? ठीक है। तो देखिए 1973 में ये पाया गया कि बाघों की जो जनसंख्या है उसमें काफ़ी गिरावट हो रही है। ठीक है, काफ़ी गिरावट आ रही है। गिरावट किस लिए आ रही थी? क्योंकि बाघों का अवैध शिकार हो रहा था। बाघों को जो खाल हैं उनके ऊपर के उसको व्यापार में यूज किया जा रहा था और पारंपरिक दवाओं में इनकी हड्डियों का भी उपयोग किया जा रहा था। इसकी वजह ये थी जिनके वजह से बाघों का जनसंख्या में काफ़ी गिरावट आ रही थी। तो 1973 में क्या हुआ कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस लिए की गई? इसलिए की गई कि बाघों का संरक्षण किया जा सके। ठीक है। देखिए क्वेश्चन और आता है कि जो है कि विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है कब? तो विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है कब? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस। तो इसमें हो जाएगा आपका पहला वाला ऑप्शन, ए ऑप्शन हो जाएगा। जब कृषि फसलों को गलियारे या रास्ते के बीच उगाया जाता है तो ऐसी कृषि क्या कहलाती है? गली खेती, अनुपद खेती, क्रमवार खेती, समोच्च खेती। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब कृषि फसलों को गलियारे या रास्ते के बीच उगाया जाता है तो ऐसी कृषि क्या कहलाती है? तो ऐसी कृषि कहलाती है गली खेती। ए ऑप्शन आपका सही है। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? ग्रेट निकोबार द्वीप, रामेश्वरम द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, कार निकोबार द्वीप। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो कौन सा है? वो है आपका ग्रेट निकोबार द्वीप। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये पड़ता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप का, ये दक्षिणतम द्वीप है और इसका क्षेत्रफल है आपका 921 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। पूसा रूबी किसकी प्रमुख किस्म है? टमाटर की, बंद गोभी की, मटर की, फूल गोभी की। पूसा रूबी किसकी प्रमुख किस्म है? तो ये है आपका टमाटर की। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए टमाटर की और भी किस्में हैं, पूसा शीतल, पूसा गौरव, पूसा हाइब्रिड और पूसा रूबी। ये सब सारी जो कि किस्में हैं किसकी? तो ये है आपके टमाटर की। तो ए ऑप्शन आपका सही है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए निम्नलिखित में से किस दर्रे को पार करना पड़ता है? बनिहाल, नाथुला, जोजिला, दीफू। देखिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले जो तीर्थयात्री हैं वो तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करते हैं? किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो वो दर्रा है आपका नाथुला और लीपुलेख दर्रा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए नाथुला दर्रे की अगर हम बात करें तो ये सिक्किम में पड़ता है और सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। लीपुलेख दर्रे की बात करें हम तो ये उत्तराखंड में पड़ता है और उत्तराखंड व तिब्बत को ये जोड़ता है। अगर हम बात करते हैं बनिहाल दर्रे की, ठीक है, तो बनिहाल दर्रा जो है कि जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है इससे, और जो जवाहर सुरंग है वो जो है कि इसी दर्रे में है। ठीक है, जोजिला दर्रे की अगर हम बात करें तो ये लद्दाख में जास्कर श्रेणी में है और श्रीनगर से लेह को ये जोड़ता है। दीफू दर्रा ये जो कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार तथा चीन की सीमा पर ये स्थित है और ये भारत तथा म्यांमार के मध्य परिवहन के लिए ये खुला रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए।
स्टडी विथ श्री फेसबुक का पेज है, उसको फॉलो कर लीजिए। स्टडी विथ श्री 25 इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है, वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। और स्टडी विथ श्री जो है कि हमारा टेलीग्राम का चैनल है। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट